गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे ने बड़ा ही अच्छा कल क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा बंदे ने कि भैया आप अपने लॉफ्ट में ये जो नीचे में आपको जो दिख रहा है ये कोंडा, हम इसको कोंडा बोलते हैं, इसको हम लोग हमारी भाषा में कोंडा बोलते हैं, चावल के ऊपर का छिलका। भैया आप क्यों डालते हो यहाँ पे, या इसका क्या बेनिफिट है, आप क्यों डालते हो। फिर उसके बाद में ये आप लोग देख रहे हो बटर, आप इसमें यार बटर भी क्यों रखे हो। तो मैं आपको इसका बहुत सरलता से जवाब दे दूँ। ये जो है ना भैया, अगर कोंडा अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे, ये कोंडा अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे, तो जब भी मैं मेरा बेनिफिट पहले बता दूं, बाद में कबूतरों का बेनिफिट बता देता हूँ। तो सबसे पहले ऐसा है कि ये जो मैंने अभी जो आपको दिख रहा है, ये जो नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ये सब इधर में है ना, ये सब मेरे को ऐसा नीचे में बैठ के ना पूरा क्लीन करना पड़ेगा, वीक में एक बार पूरा क्लीन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए। दूसरा बेनिफिट इन लोगों के लिए कि इस कोंडे की वजह से इनके पाँव डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते जमीन के या फ्लोर के, जिसकी वजह से इनको ठंड उतनी नहीं लगती जितनी ठंड होती है। बॉडी टेम्परेचर डाउन नहीं हो पाता जितनी तेजी से होना चाहिए। तो वो रीज़न है। ये सरासर आपकी भाषा में मैं बोलूँ, पढ़ी लिखी भाषा में बोलूँ तो ये जो है, ये जो कोंडा जो है, ये इंसुलेशन का काम करता है। और 1.5 साल में एक बार इसको पूरा उठा के मैं फेंक देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने 1 मंथ पहले इसको चेंज किया हुआ है मैक्सिमम, क्योंकि ये जो चिचड़ी है फिर इसकी ये खुद ही बीड जो है ये मट्टी बन जाती है और नीचे बैठ जाती है, और कोंडा जो है वो ऊपर ही रहता है। मतलब ये जो घास है इसको मैं कोंडा बोलता हूँ, ये ऊपर ही रहता है। ये थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था, अभी इसको इंजेक्शन दिया हुआ है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और मेकोलोबामाइन का, इसलिए वो साइड में है। मेरे को थोड़ा टेढ़ी में दिख रहा था। ये मौसम की वजह से क्यों होता है ऐसा, इसी मौसम में ऐसा क्यों होता है मैक्स टू मैक्स, तो विटामिन्स की कमी की वजह से और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती, हाइपरथर्मिया इस नाम की बीमारी में ये चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना दोस्त, वो बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। मतलब बाकी ह्यूमन बीइंग से इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये हाइपरथर्मिया में, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, हाइपरथर्मिया इस नाम के बीमारी में चले जाते हैं, जिससे इनका बॉडी सही से रिएक्ट नहीं कर पाता। और देखो यार, एक दिन बंद किया आपके सामने, बस एक दिन पेयर अप हो गया। अगर मेल और फीमेल पूरे ताव में है तो पेयर अप हो जाएगा। आप खुद देख लो, आपके सामने पेयर अप हो चुका है। देखो, मैंने बोला था ना कि अगर आप ईट को निकालते हो तो इनको मत भगाओ खनी से। उसमें बेनिफिट ये होता है कि इनको अपना खनी, अपना घर पहचानने में बहुत मदद मिलती है। अब ये हो गया घास का बेनिफिट। अब दूसरा बेनिफिट ये हो है कि अगर ये आप घास रखते हो, आप घास रख दिए इसमें चिचड़ी, फिर उसमें ये जो काले वाले जो कीड़े होते हैं या फिर जो बाकी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि आप आँख से देख सकते हैं, तो वो यहाँ पे पनपना चालू हो जाते हैं, वो यहाँ पे पनपना चालू हो जाते हैं। तब ये मुर्गी तो है नहीं, मुर्गियों में, मुर्गी पालन में इनको रखना ज़रूरी नहीं है। ये नेचुरली रिफाइनिंग का काम करते हैं। इन लोग का काम है कि यहाँ दाना भी खाएंगे ये बटर, लेकिन इन लोग का जो काम है ये यहाँ से एक एक कीड़ा चुन चुन के खाते हैं भाई। उड़ते हैं ऐसी मैंने लिटरली देखा हुआ, उड़ते हैं, एक एक खनी में ऐसे जाते हैं, ऐसे अंदर में एक एक खनी में जाके चुन चुन के कीड़े खाते हैं इन लोग। इनको बटर बोलते हैं। बटर पालन केंद्र बहुत फेमस है, आपके आजू बाजू में होगा, आप वहाँ से उठा के लेके आओ इनको। ये भी 1.5 से 2 साल इनका लाइफ रहता है। और इनके जो अंडे निकलते हैं वो घर में बॉईल करके खाओ, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है उनमें।
वैसे भी वो डायरेक्ट प्रोटीन ही खा रहे, जो कीड़े हैं वो डायरेक्ट प्रोटीन ही तो है, और क्या है, देख रहे हो, दिख रहा है आपको सब। तो मेरे पास में इसी कारण अगर मैं घास रख रहा हूँ तो एक समस्या मेरे पास में ये आई थी कि कीड़ों की समस्या। जब मैं रात में आया था तो पूरे कीड़े ऐसे दिख रहे थे मेरे को, ऐसे ऊपर में पूरे कीड़े। तो फिर मैंने मुर्गी का बच्चा लगाया था, मुर्गी के बच्चे लाया था। फिर मुर्गी के बच्चे ने क्या किया, अभी आप लोग समझ गए होंगे, अबे बटर नहीं मिला तो मैं मुर्गी का बच्चा लाऊंगा। नहीं नहीं, ये गलत है भाई। मुर्गी का बच्चा जब मैंने लाया था तो बच्चा कुछ दिन में बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद में वो बच्चे जाके जो अंडे देते हैं यहाँ पे, यहाँ ऐसे ऐसे जो कबूतर अंडे देते, उनके यहाँ पे वो टोच के अंडा फोड़ना चालू किया था उसने, मुर्गी के बच्चे ने। समझ रहे हो? सॉरी। इसलिए मुर्गी नहीं पालना, बटर पालो। बटर कभी भी आपके कबूतरों के अंडों को नहीं तोड़ेगा, कबूतरों के बच्चों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। इतना बात ध्यान में रखना। लॉफ्ट के अंदर में छोड़ दो, इनके भी पर काट दो। अगर ऐसा लगता है कि बाहर उड़ जाएंगे, क्यों, इनके भी पर है, वो कैंची से काट दो तो वही के वही पे रहेगा। हैबिचुअल हो जाता है, 15 दिन में ये लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक ही यही था कि घास का बेनिफिट क्या है। घास का 3 बेनिफिट मेरे लिए ये है कि सबसे पहले तो मैं साफ सफाई मेरे को थोड़ा सा बहुत हेल्प हो जाता है। सेकंड थिंग कि इनको इंसुलेशन का काम करता है। थर्ड थिंग कि इन लोग को खाना मिल जाता है, जिससे एक भी कीड़ा, देखो मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ, देखो एक भी कीड़ा नहीं है ये घास के अंदर में। ये देखो, ये प्योर घास है, एक भी कीड़ा नहीं है। आप सिर्फ अगर घास रखोगे तो उसके अंदर में कीड़े बनेंगे, लेकिन इसमें नहीं है। तो और कैसा मालूम बेनिफिट क्या, ये खनी के अंदर में भी बैठ के ना यार मस्त खा लेते हैं कीड़े। सैटरडे था लेकिन फिर भी मैंने साफ सफाई कर लिया, क्योंकि जैसा मूड है उस हिसाब से काम कर लेना चाहिए इंसान ने, वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि करना तो हमको ही है। आपको भी पता है ये चीज़, करना तो किसको है, अपने को ही है। शौक किसको है, अपने को ही है। तो करना आपको ही है, बस ध्यान में रखो, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी पे था। जय हिंद दोस्तों, चलो रखता हूँ। चैनल को, अगर आप लोगों को चैनल अच्छी लगती है और इसी से जुड़े बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे भरे पड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज़ जाके उसको क्लिक करके अंकित कुंभारे का आइकॉन को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और वहाँ पे जाके वीडियोस की लिस्ट देखो भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सही में बहुत शानदार शानदार वीडियोस मिलेंगे। वो आप देखो और वो हिसाब से अपने लाइफस्टाइल में चेंज करो।